टॉप तक हम टारगेट लेके निकल जाएंगे, छोटा सा पॉइंट लेके निकल जाएंगे, छोटा सा मोमेंटम करेंगे, निकल निकल जाएंगे। अब अगर जो भी बड़े वाले मतलब जो आप ट्रेड में लेके होल्ड करके रिस्क टू रिवॉर्ड सारे चीज को मैनेज, रिस्क टू रिवॉर्ड स्कैल्पिंग में भी, लेकिन वहां पे जो रिस्क होता है बहुत छोटा होता है, रिवॉर्ड भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब वही चीज अगर हम बड़े रिस्क लेते हैं, बड़ा रिवॉर्ड लेंगे, तो उसके लिए क्या करने का होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वेट करेंगे कि जहां पे मोमेंटम है उसके पहले जो मोमेंटम है उसके बीच का सिस्टम में क्या यहाँ पे बात बन रहा है। अब यहीं पे मान लो ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये चीज आपको दिख रहा है कि ये वाला पोजीशन पे काम हो चुका। अब देन अब ये अगर पोजीशन में आता है तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम वहां पे काम करेंगे। मैं एक जस्ट फॉर अभी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी प्राइस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये एक जस्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोग इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग और गेम के रूल्स को समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं प्राइस के बात पे आया ही नहीं हूँ, अभी अभी जस्ट बेसिक सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। प्राइस के बाद पे धीरे धीरे आऊंगा, अभी बहुत टाइम है, कल भी है, परसों भी है, अभी तरह से बहुत सारी चीज हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ओके। क्लियर हो रहा है ना सारा चीज। पहले अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हमें पता है बस ट्रेडिंग किस तरीके से करना है, हम आ जाते हैं, हमें बस पता है, ठीक है। हमें बस पता है कि भाई ये हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए और हमें एक अकाउंट खोलना है और बस बाई और सेल करना है। अब वो चाहे कहीं से सिग्नल मिल जाए, कहीं से कोई खबर मिल जाए, कोई न्यूज मिल जाए, कोई किसी से कहीं देख ले स्ट्रेटेजी, कोई इंडिकेटर देख ले, बस लग जाए उसमें। वो नहीं करना है हमें, बस पहले अपने भीतर के सिस्टम्स को मजबूत करना है। भीतर के सिस्टम्स का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो हमें एक बार बेसिक बेस में हमारा अगर सही से बिल्डअप हो जाता है तो हम कितना भी फ्लोर बना ले उससे कोई मतलब नहीं लगता है। पहले हम बेस यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज हमने हमने क्लियर किया क्या, एक तो पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर किया, इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के बीच का जो सिस्टम है उसको क्लियर किया। देन हम लोग गेम का जो सिस्टम है, जो हम लोग का यहाँ पे रूल है कि गेम को किस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं, 50-50% का, ठीक है, वो सारे चीज क्लियर किए। एंड देन सेकंड हमने क्या क्लियर किया, जो हमारा जो सिस्टम है मतलब प्रोसेस है, रुकते कैसे हैं, मतलब हमारा जो स्टाइल है उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। अब हम बारी करते हैं कि प्राइस का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिस जिस बेस पे प्राइस स्टार्ट करता है अपना सिस्टम्स, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से प्राइस ओपन किया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, टॉप बॉटम सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, आराम से रहिए। जल्दबाजी ये भी यहाँ पे भी क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। जल्दबाजी, हम लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं इतना जल्दी में, मुझे भी समझ में नहीं आता है इतना जल्दी में हम लोग क्यों रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जल्दी का काम है ही नहीं, पता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जितना आप रिलैक्स हो सकते हो ना, मतलब ये जो ट्रेडिंग का जो जगत है ना, जो ये जो ट्रेडिंग का फील्ड है, यहाँ पे आपका इतना सा एग्रेसिवनेस इतना बड़ा नुकसान दे सकता है, इतना से एग्रेसिव, ठीक है। आप इतना ज्यादा इतने से एग्रेसिवनेस करोगे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ पे हर एक मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग पार्ट बाय पार्ट सारे चीज को, जो भी आपको लॉजिकल लगे, जो भी आपका दिक्कत है उससे आप नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई हो, जो भी हो, मैं जो भी बात करूंगा उसमें से आपका अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, सबका अपना अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने वाला है। तो जो भी सोल्यूशन निकल रहा है आप उसको नोट करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। देखना, मैं खाने का भी बात करूंगा, उठने का भी बात करूंगा, सारे चीजों पे बात करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, ये ओपनिंग प्राइस है, ओके। हमें पता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस का सेटअप है, ठीक है, मान लो ये प्राइस का सेटअप है, ऊपर गया, ये नीचे आया, तो यहाँ से या तो ऊपर जाता, यहाँ से या तो नीचे आता। तो दैट मीन यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरीके से प्राइस का यहाँ पे बिहेवियर था, या तो यहाँ से ऊपर गया या तो नीचे आया, दो ही किया, बीच में जिसको हम बीच में रुकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज हो गया। तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्राइस यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्राइस का जो सेटअप बनता है वो किस तरीके से बनता है। जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ओपनिंग प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। अब हमें ये देखना है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तो एग्जैक्ट इसी तरीके से ऊपर जाता है, या बीच में कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, इस तरीके से। और प्राइस नीचे आता है तो ऐसे आता है या कुछ इस तरीके से। तो हमें पता है कि प्राइस अगर ऊपर भी जाए और नीचे भी आए तो किस तरीके से जाता है, ऊपर नीचे करके जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें प्राइस क्या दिख रहा है, ऐसे गया, ऊपर आया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे भी आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ओके, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, ओके। तो अगर हमें ये समझ में आ रहा है
तो हम क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट को पता करना है कि अगर प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहां से ऊपर गया, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया, जिसको हम रिदम कहते हैं। अब यहीं से प्राइस नीचे आया, अगर नीचे जाना है तो इस तरीके से, अब यहां से प्राइस एक्शन का गेम स्टार्ट होता है, यहां से प्राइस एक्शन का गेम स्टार्ट होता है। इसको हम लोग पहले समझते, अब यहाँ पे सारे चीज को क्लियर करेंगे, पेशेंस कैसा होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं, इसको क्यों नहीं हम लोग बहुत इजीली काम कर पा रहे हैं, सारों पे बात करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका बेसिक सा फंडा समझ लेते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे ओपनिंग प्राइस हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं फ्रेश हाई है ये, ठीक है, फ्रेश हाई, एंड ये हायर लो, एंड ये हायर है, ठीक है, ये हायर है। अब यहीं पे आता है ओपनिंग प्राइस, अब यहाँ पे क्या है, फ्रेश लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, आपकी ड्राइंग लेट से शो हो रहा है, अच्छा, जस्ट अ मिनट, सही कर देता हूँ, अभी अभी सही कर देता हूँ, अभी देखना, अभी सही सही से शो हो रहा है ना, अभी सही से शो हो रहा है ना, सही से शो हो रहा है ना अभी, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बना हमारा, अब हमारा क्या बना, ये हायर लो बना, ये लोअर लो बना, ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम सिर्फ और सिर्फ सारे इमोशंस को छोड़ते हैं, ठीक है, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कितना लॉस किया, मैंने कितना कमाया, मैंने कितना प्रॉफिट किया, सबको छोड़ते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, मैं आने वाले टाइम कितना पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अमीर बनूंगा, मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा, सबको छोड़ देते हैं, सीधा इस पे कॉन्सेप्ट, इस पे फोकस करते हैं, ठीक है, क्या, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रिदम है, या इसी तरीके से ऊपर जाता है, इसी तरीके से नीचे आता है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये निफ्टी का प्राइस है, करेक्ट, हमारे दिमाग में क्या है, प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे आया, तो जब भी यहाँ से नीचे आया, तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, अब हमें अपना दिमाग यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, सर नोट कर लूंगा, हाँ, सब लोग यहाँ पे जो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप आराम से देख के भी बाद में उस चीजों को आराम से देख देख के नोट डाउन करके भी नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं मिलेगा, हाँ सबको मिल जाएगा, क्लास एंड होगा उसके बाद मिलेगा, ओके, तो फिर उस वहां पे भी हड़बड़ाना मत भाई, वीडियो नहीं मिल रहा है, वीडियो नहीं, क्लास पूरा एंड हो जाएगा, उसके बाद सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा, ओके। अभी देखना, हो सकता है 2 दिन बाद बाद भी एक एक करके वीडियो मिल जाए, मान मान लो ये क्लास एंड हुआ, कल एंड हुआ, तो आज का वीडियो फिर परसों मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे करके मिल सकता है, या तो पूरा एंड होने के बाद में मिल जाए, ओके। चलिए, जैसे अब आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्या हो, स्कैल्पर हो या होल्ड करने वाले, प्राइस को होल्ड करना चाहते हो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट लगता है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये गेम का शुरुआती पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे सारा चीज पार्ट बाय पार्ट क्लियर कर रहे हो ना, कोई भी चीज का खिचड़ी तो नहीं कर रहे हो ना अपने दिमाग में कि भाई मेरा यहाँ पे खिचड़ी हो जा रहा है, यहाँ पे खिचड़ी हो जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले बेस को क्लियर किया, अब मैं प्राइस में एंट्री कर रहा हूँ, पहले मैं बेस का सारा जो साइकोलॉजिकल फंडा है उन सबको क्लियर किया, अब मैं प्राइस में एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबको पार्ट बाय पार्ट आपको देखना है, और मैं फिर ये हम लोगों का आज से लेके कल 24 घंटा पूरा बिल्कुल फ्री रहेगा, तो आपको अपने जो भी हम लोग यहाँ पे बेस का क्लियर किए, जो इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग का बात किया हूं मैं, अब आपको वहां पे नोट डाउन करना है कि आपने जो 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 रॉन्ग मिस्टेक्स किया है, या जो भी अभी रिसेंटली मिस्टेक्स करते हो, इसमें से क्या मैचअप है, जहां इसको आप अपने उसमें इनबिल्ड करके, मतलब बिल्ड करके उसको बिल्ड कर सकते हो। अभी जो मैं अभी आप सब चीज को यहाँ पे हम लोग अब डिस्कवर कर रहे हैं, इन सारे चीजों को, ठीक है, ये आपका काम है, मैं यहाँ पे अपना जो भी 100% है, सारा सारा 100% मैं देने वाला हूँ और दे रहा हूँ, ठीक है। तो सारे चीज को खिचड़ी मत पकाना, ओके, एकदम रिलैक्सली सारी चीजों को देखना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, ओके, क्योंकि जब आप मार्केट में आ गए हो तो ये चीज समझना, यहाँ पे वक्त आपके पास बहुत होना चाहिए, जल्दी में करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला, ओके जी। तो अब क्या है, अभी खिचड़ी हो गया, हो गया, हो जाएगा क्या, कंटिन्यू द क्लास देन, हाँ वही, इसीलिए। तो अब देखिए, जैसे ये प्राइस अप्स एंड डाउन जा रहा है, जैसे ये प्राइस डाउन एंड अप्स जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप स्कैल्पर हो,
छोटा पॉइंट्स में हो या आप बड़े पॉइंट्स में लेना चाहते हो। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैं अगर स्कैल्पर हूं या बड़ा पॉइंट लेना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना है। देखिए, जैसे ये प्राइस यहां से लेके यहां आया, थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं बड़ा पॉइंट लेना चाहता हूँ, बड़ा पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, ये वाले को नोट करेंगे, ये वाले को जहां ओपन हुआ और जहां जहां से रिवर्स आया। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अभी, बस इसको आपको ट्राई करना है कल तक, ठीक है। इस सारे चीजों को जो भी मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा प्राइस का, ये कल सारा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बहुत सारा चीज का आपका क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपका आएगा, मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देखना मैच हो जाएगा, ठीक है। अभी देखना, ये हुआ, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश यहाँ पे हाई बना एंड यहाँ पे अपना ओपनिंग प्राइस था। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि मुझे बड़ा पॉइंट लेना है, तो आपने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक का कैलकुलेट किया। बहुत सिंपल में बताऊंगा, ठीक है। यहां से लेके आपने यहां तक का कैलकुलेट किया, यहां से रिवर्स किया। सेकेंड चीज, आप स्कैल्पर हो, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहां से लेके यहां तक बीच में कहां प्राइस होल्ड किया है। देखो यहाँ पे प्राइस होल्ड किया है, ये रहा, दिख रहा है ना, इस वाले एरिया में प्राइस ने होल्ड किया, ये वाले एरिया में। तो जब प्राइस होल्ड किया है, तो दैट मीन कहीं ना कहीं हमारे को इसी वाले एरिया में अगर कोई बुलिश कैंडल दिखता है अपने को, तो हम इस वाले टॉप तक का हम लोग चीजों को करके निकल सकते हैं। इट्स जस्ट फॉर स्कैल्पिंग, करेक्ट। सेकेंड चीज क्या है, यहां से लेके इस वाले एरिया तक जो लॉन्ग टाइम फ्रेम का है, हम कैलकुलेट करेंगे यहां से लेके इस वाले एरिया तक कितना बड़ा पॉइंट है ये। जब भी इसका हाई ब्रेक कर रहा है, ये वाले एरिया का, ये यहाँ वाले टॉप का, जब भी ये हाई ब्रेक कर रहा है, तो हम देखेंगे यहां से जो इसका जो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का इसका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। वो बड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट रहेगा। अब ये चीज को क्या करने, हमें यहाँ पे क्या देखिए, देखने में बहुत सिंपल है ये चीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला सिस्टम है एंड यहां से लेके यहां तक का एक इसने फ्लैक्चुएट किया। अब जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारा जो टारगेट पॉइंट है यहां से लेके यहां तक का टारगेट पॉइंट, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, एकदम से यहां तक। तो अब जब ये ब्रेकआउट दिया है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमें अपने माइंड को यूज करने का होता है। जब ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे को यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। अब डिपेंड करते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। अब यहीं पे काम काम होता है हमारा स्टॉप लॉस, जो हमारा सेफ्टी होता है। हमारे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है। चलो इसको हटाते हैं, अभी स्टॉप लॉस वगैरह को हटाते हैं। हम क्या देखते हैं, हमने अभी क्या देखा कि प्राइस का जो रिदम है, ठीक है, प्राइस का रिदम क्या है, इसको भी हटाते हैं। प्राइस का रिदम क्या बोल रहा है कि प्राइस जब भी इस तरीके से वर्क कर रहा है, दैट मीन यहाँ पे जब भी कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो हमारे को क्या मिल रहा है, ये वाला एरिया मिल रहा है। ये वाला जब भी इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमें यहां से लेके यहां तक जो एरिया, यहां से लेके वहां तक का एरिया सेम एरिया मिलेगा। तो ये हम लोगों का जो होल्ड करने वाला कैपेसिटी है वो रहेंगे। और अदरवाइज अगर हम होल्ड नहीं करते हैं, तो इस यहां से लेके यहां तक प्राइस जो भी आया है ना, अगर सच में अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे प्राइस कहीं पे होल्ड किया होगा। जैसे अगर आप देखोगे यहां से अगर यहाँ गया है, तो प्राइस यहाँ पे एक होल्ड बनाया है। तो जब भी ये होल्ड के ऊपर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग टॉप तक का एक स्कैल्पिंग करेंगे। ये हमारा स्कैल्पर का माइंडसेट रहेगा। और जो हमारा लॉन्ग ट्रेड का जो रहेगा, जहां पे हम लोग होल्ड करके रहेंगे, तो ये हमारा माइंडसेट रहेगा। तो सेम चीज अगर हम चार्ट में देखते हैं, सेम चीज, अभी हम कैंडल्स और एंट्री और स्टॉप लॉस को हटाते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस पे आते हैं, ठीक है। मान लो हम लोग सेम चीज चार्ट पे देखते हैं यहाँ पे, ओके। कोई सा भी चार्ट हम लोग ले लेते हैं, एक ही चीज हमारा मुद्दे कह रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, उसको थोड़ा सा देखना, आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि इसके पहले जो भी आप लोग हिस्ट्री में काम किए हो, ये काम हुआ है कि नहीं, या काम करता है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आप बाजार गए हो, ठीक है, एक बाजार है यहाँ पे, ओके। अब आप यहाँ पे बाजार गए हो, क्या क्या लेने गए हो, मान लो ये बाजार है, ठीक है। आप यहाँ पे, आप घर से निकले, ये आपका घर है और ये आपका बाजार है। आप घर से निकले क्या सोच के कि मुझे 2 केजी आम लेना है, ठीक है। 2 केजी आम लेना है, अभी आम का मौसम भी है, तो मुझे 2 केजी आम लेना है, एकदम कड़क मीठा वाला, ठीक है, एकदम मस्त एक मीठा वाला आम लेना है, 2 केजी। तो आप बाजार जा रहे हो, ठीक है, ऐसे बाजार जा रहे हो, ओके। हाँ चलो ठीक है, 3 केजी 2 केजी जो भी है, अब बाजार जा रहे हो। अब बाजार जो आप एंट्री किए, बाजार में जब आप एंट्री किए हो, तो बाजार में क्या है, सिर्फ आम ही बिकता है, या वहां पे बहुत सारा चीज बिकता है। सिर्फ आम ही बिकता है क्या, अगर आप आम सोच के बाजार गए हो, तो वहां सिर्फ आम ही बिकता होगा, या बहुत सारा चीज बिकता होगा। पपीता भी बिकता होगा, अमरूद भी बिकता होगा, लीची भी बिकता होगा, केला भी बिकता होगा, साग भी बिकता होगा, सब्जी भी बिकता होगा। बट आपने क्या तय करके घर से निकला,
कि मुझे आम खाना है, मुझे आम खरीदना है। तो अब जब आप बाजार जाओगे ना, जब आप बाजार जाओगे ना, सब्जी, जो भी अदर्स जो भी फ्रूट्स है, वो नहीं दिखेगा आपको। अगर आपके आंखों में पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट दिखेगा वो ज्यादातर आम ही दिखेगा। कभी अगर आप नोट किए होंगे तो नोट करना, अगर आप कहीं पे लैपटॉप लेने जा रहे हो, अगर आप कहीं पे मोबाइल्स लेने जा रहे हो, या अगर कहीं पे आपका डिजायर्स, कोई भी चीज आप जा रहे हो, रास्ते में निकल रहे हो, आपका डिजायर है एक ब्लैक मस्त बीएमडब्ल्यू कार, तो आपको देखना रास्ते में ज्यादातर बीएमडब्ल्यू दिखेगा। और ऐसा नहीं कि रास्ते में और दूसरा कार नहीं चल रहा है, आपको बार बार बीएमडब्ल्यू दिखेगा। क्योंकि आप जो भी चीज हम अपने भीतर बिल्ड करते हैं ना, वो चीज हमारे में बार बार रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब आप ये बाजार जा रहे हो ना, तो बाजार में आपको आम ही ज्यादा दिखेगा। पॉइंट ज्यादा नोट आप आम को ही करोगे, आपका टारगेट ज्यादा आम तक रहेगा। क्लियर हो रहा है? हमारे पास क्लैरिटी है कि हमें आम ही चाहिए। हमारे पास उलझन नहीं कि हम ऐसे बाजार में जा रहे हैं और बीच में अचानक से दिमाग में आया यार आम के साथ ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा दूध ले लेंगे, आम के साथ दूध मिक्सअप करके पी लेंगे, और थोड़ा सा और ऊपर गए, दो चार और केला भी ले लेंगे। अब आप बाजार में जाओगे ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बोलो, समझ रहे हो? अब आप कहीं कहीं आम लेने जाओगे तो वहां केला भी दिखेगा, अब कहीं केला लेने जाओगे वहां आम भी दिखेगा। अब जहां आम लेने गए वहां पे आप हो सकता है 20 रुपया बोले, अब जहां केला लेने गए वहां पे आम बोलेगा भाई 15 रुपया। अब आप आम केला भी लोगे और आम के लिए भी बोलोगे, रिग्रेट भी करोगे यार, वहां पे काश मैं वहां नहीं लेता, यहाँ पे आता तो 15 रुपये में ले लेता, 5 रुपए का मेरा डिफरेंस हो जाता। होता है ना ऐसा? तो जब आप एक चीज पे क्लियर हो तो आपको सिर्फ वही चीज दिखेगा और कोई चीज नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आता है बिल्ड अप द पेश, मतलब यहीं पे आपका बिल्ड होता है पेशेंस। अब जब आप यहाँ पे एक चीज को नोट किए हो कि मुझे यहाँ पे ये चीज को ही देखना है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जब आप इसी चीज को आप देख रहे हो, क्लियर हो, अब यहाँ पे आप उल्टा सीधा हरकत नहीं कि मुझे इस पैटर्न पे भी ट्रेड करना है, या लाइक मान लो मेरे को इस वाले पैटर्न पे भी ट्रेड करना है, या मेरे को ऐसे कैंडल ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे भी ट्रेड करना है, या मेरे को यहाँ पे भी, या कोई भी स्ट्रेटेजी। आप क्लियर हो कि मुझे इसी वाले सिस्टम पे ट्रेड करने का, इसी वाले सिस्टम, क्योंकि मुझे पता है ये प्राइस का एकदम बेसिक रूल, मतलब ये रूल है, प्राइस ऐसे ही चलता है। अगर मैं इसी में काम करूं तो मेरा 70% मैं फेवर में जाऊंगा। अब यहीं पे आता है कि कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री होता है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे गेम है। पहले हम इसको समझते हैं जहां पे हम क्लियर हो सके। ये हमारा क्लैरिटी है, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आता है तब हम कुछ चीज को डिस्कवर कर सकते हैं। अभी मान लो हमारे पास 20,000 रुपया ही है, ठीक है, और हमारे पास 20,000 रुपया और हमारे पास खोने का पैसा नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? अगर हमारे पास 20,000 रुपया है तो हमारे पास खोने का पैसा नहीं है, हमें भले ही 10 रुपया लेकिन प्रॉफिट में निकलना है, तो हम उन सारे चीजों पे बात नहीं कर सकते, उन सारे प्राइस पे हम डिस्कवर नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें एक मुद्दा क्लियर करना है कि जब भी प्राइस अप है, जब भी प्राइस डाउन है, हमें बस एक चीज को समझना है कि सच में वो काम करता है कि नहीं। एंट्री एग्जिट बाद में देखेंगे। अगर ये प्राइस ऐसे यहाँ पे आया नीचे, ये ऊपर गया, अगर हमें हम क्या, मैं बोला आप लोगों को सबसे पहले स्कैल्पर एंड जो पोजिशनल ट्रेड है, जो आप पोजिशनली आप होल्ड करोगे, तो आप पहले ये क्लियर कर जाना। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, याद दिला दे रहा हूँ, इसको देख के फिर ये माइंड में मत करना यार तो मैं फिर ये वाला ट्रेड क्यों ना करूं। आप क्लियर होना पहले कि आपका माइंडसेट कैसा है। आप जल्दी निकलना पसंद करते हो या ट्रेड को होल्ड करना पसंद, इसमें पूरा पूरी क्लियर होना। अगर आप पूरा पूरी क्लियर हो तो ही प्रॉफिट देगा, अगर नहीं हो, अगर आप स्कैल्पर और आप सोचोगे पोजिशनली सेम ट्रेड करोगे, आप कुछ भी करो लॉस में निकलोगे। आपका माइंड वहां पे साथ नहीं देगा। एम लाइव, मतलब एम मौके पे लाइव मार्केट में आप उल्टा सीधा हरकतें कर जाओगे। ये क्लियर हो जाना कि आप छोटे पॉइंट्स में निकलना है या लॉन्ग। जब अगर अगर आपको लगता है कि मैं लॉन्ग भी करना चाहता हूं, तो बट अभी अगर आपका माइंड छोटे पोजीशंस में, छोटे पॉइंट्स में, तो अभी कंटिन्यूअसली साल 2 साल 3 साल प्रॉफिट बनाने, मतलब छोटे पॉइंट्स में ही आप नजर रखें, उसी में आपका प्रॉफिट बनेगा। अब बहुत कोई है जो पोजिशनली ट्रेड होल्ड करते हैं, पोजिशनली अब उनका दिमाग चलता है, फिर वो छोटे पॉइंट से मत आओ। अगर आपको दिखता भी है कि छोटा पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, चलो यहाँ पे थोड़ा एक स्पाइक पे गेम खेल लेते हैं, मत करना। यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टनेस चाहिए, क्लैरिटी के साथ स्ट्रिक्टनेस। क्लियर है? यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो अब आप देखोगे वही जो आपको चाहिए। अब आप दो दो मतलब दो धारी नहीं करोगे, दो नाव पे पाँव नहीं रखोगे, है ना?
तो अब यहाँ पे जब आप क्लियर हो रहे हो, तब आप क्या करोगे, आप मार्केट में आओगे तो आप वो नहीं देखोगे जो मार्केट दिखाना चाहता है, वो देखोगे जो आप देखना चाहते हो। ठीक है, करती थी हमेशा, लॉस होता था। ओके, जस्ट अ मिनट। हाउ टू अप्लाई राउंड नंबर स्ट्रेटेजी फॉरेक्स मार्केट एंड वीवर करना स्टार्ट स्कैल्पिंग। बस थोड़ा सा रुक जाओ, सब बताऊंगा मैं। अभी सारा चीज को समझता है, मुझे पता है आप बहुत कुछ जानते हो। क्या नाम है आपका? चाणक्य। मुझे पता है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं सब चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ कौन कौन क्या रहा है। सब पहले होल्ड वाला ट्रेड करती थी, हमेशा लॉस होता था, बट जब से आपको होल्ड स्टार्ट किया, स्कैल्पिंग में स्टार्ट किया, तो प्रॉफिट होता है। दैट मीन आपका एक चीज कंफर्म है कि स्कैल्प, आप स्कैल्पर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार। देखो, पैसा कमाने से मतलब है, मेरा कहना है मैं स्कैल्पर हूं या मैं पोजिशनल। अभी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरा डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है, मैं कितना देर मार्केट में बैठ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी ट्रेड करता हूँ। अभी अगर मेरे से पूछो, अगर मेरे को दिखता है मैं ज्यादा देर मार्केट में बैठ नहीं सकता, मुश्किल से मेरे पास आधा घंटा टाइम है या 15 मिनट टाइम है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग पे अपना कॉन्सेप्ट फोकस करूंगा। अगर मैं देखता हूँ मैं 2-3 घंटा अभी मैं बैठ सकता हूँ, मेरे पास काम है, काम नहीं है, आराम से मार्केट को देख सकता हूँ, एक अच्छा ट्रेड है, तो मैं फिर पोजिशनली पे अपना फोकस करूंगा। क्लियर हो रहा है ना? ऑडियो कन्वर्स, यार आप लोग घबराओ मत, जो भी है सब होगा, डोंट वरी, ठीक है। घबराओ मत, डोंट वरी, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, रिलैक्स रहो, सब मौका मिलेगा, एकदम घबराओ मत, ठीक है। तो जब आप ये चीज क्लियर हो जा रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप सीधा स्कैल्पर और पोजिशनल पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। क्या प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, कि भाई मैं जो यहाँ पे प्राइस जो देख रहा हूँ ना, जिस प्राइस पे मैं यहाँ पे ट्रेड करना चाहती हूँ, वो अब कहाँ पे मार्केट का भाव चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग प्राइस काम करता है कि नहीं। अब आप मार्केट का कोई भी हिस्सा उठा के देख लो, आप कोई भी हिस्सा हिस्सा उठा के देख लो, सारे हिस्से में आपका जो सिस्टम है वो एकदम जेन्युइन काम करेगा। अब देखो, यहां से मार्केट नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, जो भी स्कैल्पर हो आप देखो मार्केट में कहाँ पे होल्ड किया है प्राइस, यहाँ पे होल्ड अप होल्ड किया हुआ है प्राइस, इस वाले एरिया में आपका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग देख लीजिए इस वाले टॉप। अब जो भी पोजिशनल ट्रेड ट्रेड मतलब जो जिनको पोजिशनल बनना है, ये यहाँ पे होल्ड किया, इसको ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन दिया, ये टारगेट यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद मिलता है कि नहीं, वो देखना है अपने। मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ इस वाले एरिया में, आप अभी ट्रेड ट्रेड के बारे में भूल जाओ, पैसा बनाने के बारे में भूल जाओ, मैं पहले प्राइस का बात कर रहा हूँ, अभी प्राइस पे ध्यान दो। पैसा बनाना, ट्रेड करना, कैसे ट्रेड करोगे, अभी अभी उस पे हम बिल्कुल उस पे हटाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, उस पे उससे पूरा हट जाओ। प्राइस पे पहले हम फोकस करते हैं, पैसा बनेगा, नहीं बन के कहाँ जाएगा। आप पैसे की दुनिया में आए हो, पैसा नहीं बन के कहाँ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पहले हम थोड़ा सा इसको फोकस करते हैं। अगर ये वाला एरिया है इसका, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ से लेके ये एरिया दे रहा है कि नहीं, वो अपने को देखना है, दैट्स इट, वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो ये एरिया मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, पोजिशनल ट्रेड बन रहा है। अब ये छोड़ो आपकी, एक दिन में बना, 2 दिन में बना, 3 दिन, ये छोड़ो आप, मैं प्राइस का हमेशा बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस का, ताकि आप फिर भूल ना जाओ कि भाई जल्दी से बताओ कहाँ पे, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे तो पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे तो ऑप्शंस में प्राइस डीके होगा। हटो, इससे पूरा हट जाओ, अभी सीधा प्राइस पे हम लोग बात करते हैं। पॉइंट दे रहा है कि नहीं वो बताओ यहाँ पे, मतलब अगर ये प्राइस आया तो ये प्राइस काम कर रहा है कि नहीं, वो बताओ। कर रहा है ना, ये सब बताओ, यहाँ पे कहाँ पे प्राइस होल्ड किया वो सब छोड़ो आप। कहीं पे भी आप चले जाओ, इस प्राइस पे आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, कहीं पे भी कोई सा भी एरिया में चले जाओ। ये यहाँ पे गया अपसाइड, ये डाउन आया, ये यहाँ से लेके ये डाउन आया, ठीक है, मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, तो डाउन यहाँ तक, तो हमें क्या मिला, एक बॉटम यहाँ मिला, एक टॉप मिला है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके, जस्ट अ मिनट, यहाँ से लेके हमने इस वाले एरिया पे एक मार्क किया, यहां से लेके यहां तक एक मार्क किया। अब जब ये ब्रेक कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐसे टान रहे हैं, तो यहां तक ये वाला एरिया तक प्राइस दे रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला एरिया तक देखो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस गया गया, यहाँ पे पूरा पूरी प्राइस गया, कितना बचा हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है। ये सारे चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है, पहले इसको देखो कहाँ पे पॉइंट्स दे रहा है और कहाँ पे नहीं दे रहा है, कितना बचा हुआ है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वाले एरिया तक का कितना बचा हुआ है, 153 पॉइंट। दैट मीन कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइस है ना, इस वाले एरिया में ये मैनिपुलेशंस बन गया,
दैट्स कॉल हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही से बना नहीं। तो हमारा कैलकुलेशन कहाँ पे सही बन रहा है, एग्जैक्ट लेवल पे, ये वाला लेवल पे कैलकुलेशन सही बन रहा है। ये और ये एरिया मैनिपुलेशन बन गया। यहां से लेके ये वाला एरिया जब बना तो ये वाला अपने को चीजें बन रहा है, मतलब यहां से लेके ये वाला एरिया। समझ में आ रहा है? आपको करना क्या है अभी अभी जो हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक चीज करना है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे, इसको पहले प्राइस को देखना है कि प्राइस किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लम आपको कल मिलेगा। मैंने बोलने से पहले आप लोगों को बताया कि आपके पास बहुत सारा सवाल आएगा, पहले इसको आपको देखना है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, एंड उसके पहले जो मैं अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस का बात बताया, अभी ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस लगना, बहुत सारा चीज आएगा आपके दिमाग में। वी वेब जल्दी से, मैंने तुम्हारा क्लास ज्वाइन किया तो मेरे को कुछ जल्दी से ऐसा बताओ जो बहुत सारा मैं प्रॉफिट कर, सबको बैक हटाओ। अभी बहुत सारा टाइम है, आज मंडे हुआ, कल ट्यूसडे, कल परसों वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे, सब पे बात करेंगे। अभी आपका जो भी बेसिक लेवल है उसको मैं पहले हम लोग यहाँ पे बिल्ड करेंगे, फिर एग्जिट एंट्री पे बात करेंगे, फिर स्ट्रेटजीज वगैरह पे बात करेंगे, एग्जिट एंट्री फिर स्ट्रेटजीज वगैरह पे बात करेंगे, फिर साइकोलॉजीज पे बात करेंगे, फिर सिस्टम्स पे बात करेंगे, देन फिर एग्जिट एंट्री का बात करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट का बात करेंगे। वो बहुत छोटा सा काम है, स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत छोटा सा काम है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा गेम तो बैक साइड है। ट्रेड लेने में कितना वक्त लगता है बस, मतलब ट्रेड लेने में कितना वक्त लगता है? आपके पास अगर अकाउंट में पैसा है तो कितना देर लगेगा ट्रेड लेने में, बताओ मेरे को कितना देर लगेगा, कितना देर लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अभी क्या करना है आपको, अभी आप अगर आप क्लास ज्वाइन किए हो, दैट मीन एक चीज आपको समझना है। क्या समझना है पता है? कि कुछ एक चीज है जिसे पहले मुझे बिल्ड करना है। अगर आप गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी चलाना चाहते हो, तो गाड़ी जो चला रहा है ना, अगर आप गाड़ी जो चला रहा है उसको आप देख रहे हो ना, तो दैट मीन ये मत समझना कि वो गाड़ी पकड़ते ही चलाना स्टार्ट करते, उसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिसेस है। चीजों को समझा है, कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलरेटर है, कौन से टाइम फ्रेम में कहाँ ब्रेक लगाना होता है, कहाँ पे कौन से गियर देना पड़ता है, कहाँ पे न्यूट्रल्स होके रुकना पड़ता है, कहाँ पे ब्रेक लगाने टाइम कैसे क्लच पकड़ना है, कैसे एक्सीलरेटर दबाना है, सारी चीजों को उसने एनालिसिस किया, देन जाके अभी वो रोड में काम कर रहा है। तो अगर आप देख रहे हो कोई ट्रेड ले रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिसेस है, देन वो कर रहा है। तो प्रैक्टिसेस पहले करना है अपने को। और प्रैक्टिसेस कैसे करोगे? आपके पास कुछ तो होना चाहिए, पहले तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, देन उसके पास आपके पास कुछ होना चाहिए। अगर आप आपके पास अस्त्र ही नहीं है, मतलब अगर आपके पास शस्त्र ही नहीं है, तो फिर अस्त्र कैसे चलाओगे? समझ रहे क्या बोलो? तो सारा गेम है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज समझना है। अब देखिए, कैंडल्स तो बाद में आया, पहले क्या था? पहले लाइन चार्ट था, और लाइन चार्ट में क्या दिखता है? यहाँ पे लाइन चार्ट में अगर मैं जाता हूँ तो लाइन चार्ट में मुझे क्या दिखेगा? अब ये इसी को मैं थोड़ा सा 15 मिनट में लेके आ जाता हूँ। लाइन चार्ट में आपको क्या दिखेगा? प्राइस क्या आता हुआ दिखेगा? कैंडल्स तो हाल फिलहाल में आया है, कैंडल्स तो हाल फिलहाल में है। अभी लाइन चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? वही दिख रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या दिख रहा है? यही वाला दिख रहा है ना, यही वाला दिख रहा है ना, ये वाला ऐसा ऐसा यही दिख रहा है ना। अगर हम इसी को मान लो, ये वाले एरिया को देखते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, फिर 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 यहाँ से लेके ये वाला एरिया, फिर यहाँ से लेके ये वाला एरिया, तो सारा पे तो इसी तरीके से काम कर रहा है ये अल्टीमेट। समझ में आ रहा है? दैट मीन क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है। तो जब अप ट्रेंड में हमें, हम इंट्राडे प्लेयर है ना, तो हम जब भी अप ट्रेंड में चीजों को समझ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कैंडल्स पे आएंगे, अब 5 मिनट्स में आएंगे, तो हमें अप ट्रेंड का जो भी ट्रेड दिखेगा वो हमारे लिए फेवर में होगा ना। अगर हमें अप ट्रेंड दिख रहा है तो अगर हमें अच्छा ट्रेड चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा? अप ट्रेंड का ट्रेड मिलेगा जो बेस्ट फेवर में जाएगा अपना। तो अगर हम लाइन वाला खोज भी रहे हैं, मान लो अगर हम ये वाला खोज रहे हैं, तो ये हम किस ट्रेंड में खोजेंगे? ऑब्वियसली अप ट्रेंड में खोजेंगे। क्लियर हो पा रहा हो? तो ये वाला हमें ज्यादा अच्छा एक्यूरेसी मिलने वाला है। अगर यही चीज अगर हमें डाउन मिलता तो डाउन ट्रेंड में ये वाला खोजते तो उसमें हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलता। क्लियर हो रहा है ना? तो सेम चीज अगर हम देखते हैं, मान लो अगर हमें अभी, अगर हम देखते हैं तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस का। अभी आपके पास 24 घंटा टाइम है। सेकेंड चीज, आपको पूरा क्लियर हो जाना है कि आप स्कैल्पर हो या आप पोजिशनली चीजों को करना चाहते हो। स्कैल्पिंग में भी इमोशंस का काम आता है, पोजिशनली में वो ज्यादा ट्रिगर होता है, ठीक है। एंड थर्ड चीज, ये जो प्राइस का मैंने अभी आपको रिदम बताया, इस रिदम को आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो?
मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या सच में ये रिदम किस बेस पे काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है। आपके पास अभी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो यूट्यूब में, कितना दिनों से जुड़े हुए हो? कितना दिनों से जुड़े हो यूट्यूब में? कितना दिनों से जुड़े हो? लाइव तो आता हूँ मैं, तो लाइव तो देखते होंगे आप लोग। कितना दिनों से जुड़े हुए हो? 1 मंथ, 165। तो आपको पता होगा, मैं बहुत सारा चीजों पे काम करता हूँ। राउंड नंबर पे भी काम करता हूँ, फिर स्विंग पे भी काम करता हूँ, फिर ट्रैप पे भी काम करता हूँ। इन सारा का जो बेस जो है, वो बेस पता है क्या है? यही है सारा का बेस। ये हायर हाई और हायर लो, यहीं पे सारा गेम है। अब यहीं पे, ये जैसे यहाँ पे गया, ये देखो ये ऊपर गया यहाँ पे, इसने यहीं पे अगर फिबो भी लगाओगे, फिबो भी काम कर जाएगा। ये सारा चीजों पे हम बात करेंगे, पहले आपको ये क्लियर करना है, ठीक है? आपको देखने में बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगा, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल लगेगा यार क्या बता रहा है, कुछ इसमें दिमाग ही नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल सा चीज ही आपको बिल्ड करेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो भी बताऊंगा इसी से रिलेटेड होगा, सब इसी से रिलेटेड होगा। अभी देखो, अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, इसी वाले प्राइस में ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फंसा हुआ है, सेम फंसा हुआ है। अभी देखो ये, अगर इसी प्राइस ट्रेंड में देखें हम लोग, इसी वाले लेवल पे देखें, तो ये क्या कर रहा है, एक यहाँ पे आया हुआ है। तो दैट मीन अगर ये पॉइंट आया हुआ है, तो ये इसका क्या इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा। देन अगर ये लोअर लो लगा पे, तो ऐसे लगा, ऐसे लगाएगा। क्लियर हो रहा है आप यहाँ पे? क्लियर कर पा रहे हो? तो ये लो, ये पे फ्रेश लो बना, लोअर हाई बना, एंड देन लोअर लो बना। तो यहाँ पे ये मैचअप हो रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ गया, ये वाला। लेकिन अगर हम लॉजिकली इस कॉन्सेप्ट को सोचे, तो हमारा जो बेस्ट, हम हमारा जो ट्रेड बनने वाला है, यहाँ पे जब अगर कोई भी कैंडल हमें यहाँ पे सिग्नल देता है, बेरिश बनता है, तो इसके इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेके सर पूरा लोअर लो पे काम कर सकते हैं। या इसके लो पे जब ये ब्रेक डाउन देगा थोड़ा सा ऊपर जाके, तो ये वाला पूरा 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 का पूरा खा सकते हैं हम लोग, पूरा का पूरा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला फॉरेक्स का, अभी जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ना यहाँ पे, जो प्राइस का कंडीशंस, फॉरेक्स में बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत जबरदस्त काम करता है। उसके बाद तो इतना इजी, मतलब अगर आप टॉप बॉटम का सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी को तो छोड़ ही दो, इसमें क्या बोलते हैं अपना, ऑप्शंस वगैरह के चक्कर में तो दिमाग खराब हो जाता है, बिकॉज टाइम देके, अगर मान लो मैं यहीं पे जो ट्रेड लिया हुआ हूँ, अगर इसी को ऑप्शंस में लिया रहता ना अभी तक, 50 का अगर प्रीमियम रहता ना, तो अभी तक ये शायद 40 तक आ जाता, सेम जगह पे ही रहता। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम, मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी देखो, तो देखो यहाँ पे करीबन 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट जा रहा है, ये देखो। सब बताऊंगा, मैं भाग नहीं रहा हूँ। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को ऑन करता हूँ, तो अभी थोड़ा सा जो भी आप लोग का चीजें होगा, वो थोड़ा सा मेरे को बताना क्या क्या आपको यहाँ पे दिक्कत आया है, ठीक है? चलो रेडी। अभी बताओ, आपको क्लियरिटी सारा क्लियर हो गया ना आप लोग? क्लियर हुए कि नहीं, वो बताओ पहले। कॉन्सेप्ट्स पे, जो हमारा बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स है, हम सारे चीजों पे फोकस करेंगे। यस हम सर। लोगों ने यहाँ पे जो, हम लोगों ने हाँ यहाँ पे सर। जो पहले क्लियर, आप लोग यहाँ पे पहला जो हम लोगों का क्लियरिटी था, वो किस चीज का था, बता पाओगे कोई? पहला जो क्लियरिटी था, जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए। इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग पे। करेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग द गेम एंड इमोशन सर। करेक्ट है। एंड उसके बाद पोजीशन साइजिंग सर। हायर हाई। पोजीशन साइजिंग दैट पोजीशन मींस साइजिंग, हाउ वी करेक्ट। उसके मैनेज अवर बाद, पोजीशन। उसके बाद उसके बाद सर पोजीशंस के फोमो बाद क्या था? और ग्रीड को क्लियर कराए थे और बोले थे हाँ, कि तो वो अपना तो एक पोजीशंस, स्टाइल उसमें चुनो। वो तो पोजीशंस में क्लैरिटी मिल जाता है, मतलब आपका ग्रीड, और वो तो मैंने बता दिया, इमोशंस के बेस पे और अंडरस्टैंड। उसके बाद है आपका क्लैरिटी, मतलब जो यस सर। आप किस तरीके से आप स्कैल्पिंग और क्या चुनोगे, ठीक है? जो 50-50 में आता है, जो 50-50 मतलब प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। जितेश मिश्रा जी, आपका आवाज बताओ, नहीं आ रहा है शायद। जस्ट अ मिनट रुको। हम्म, अभी आएगा, देखिए। तो अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, अब अगर इस 24 घंटे में अपने को क्या करने का है, 24 आवर्स में, ये जो 24 आवर्स मिलने वाला है कल 7 बजे तक, अभी हम लोग क्या करेंगे? प्राइस को अभी एनालाइज आवाज आ रही है सर? सर कोई भी अभी मार्केट क्या, में प्राइस को एनालाइज करना है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हायर हाई और हायर लो और लोअर हाई। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो अभी आप लोगों का काम बनता है कि ये जो हाई बन रहा है, ये जो लो बन रहा है, बस इस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अभी एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस, इसको छोड़िए, ठीक है?
मतलब एक कोई सा भी एक गोल्ड का आप ले लो, ठीक है, गोल्ड को ही पकड़ लो, ओके, गोल्ड को ले लो, या सर तो आप जीबीपी या कोई भी कंसोलिडेशन के BTC। बाद देखना है कि पहले देखना है सर? नहीं नहीं, कंसोलिडेशन उस पे मत जाइए अभी, अभी बस इसको समझिए, इसको तो जैसे सर जैसे मान लो ये ऊपर गया, ये नीचे हाँ आया, हाँ ठीक है, एंड देन फिर इसको ब्रेक किया, तो जब भी प्राइस कुछ इस तरीके से काम कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ से यस सर। नीचे आया, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, और जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट दे रहा है कि नहीं, और अगर नहीं दे रहा है तो कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, कहाँ पे आप वो मार्कअप नहीं कर पा रहे हो, उसको अभी आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर सर एक आप यहाँ क्वेश्चन से था सर। यहाँ जा, हाँ जी बोलिए। सर और सर ये जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे हायर हाई हायर लो, सर हाँ तो मार्केट जब चल रहा है उस समय अगर हम लोग हायर हाई बना लेते हैं टॉप तो मिल जाता है, बट जब सर हम लोग हम्म। हायर लो खोज रहे हैं तो वो किसके बेसिस पे खोजे, जैसे उसके सामने कोई मतलब जैसे प्रीवियस टॉप है, या या फीबो को यूज करके उसका 0.2 जोन ना और ना ना पॉइंट ना फाइव ना, सिक्स देखिए देखिए जोन मैं बता देता हूँ, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इसको इसको समझते हैं, अच्छा है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिप्ले का बात लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, ओके। जैसे मान लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट चल रहा है, ओके। अब आप आपका सवाल यही है कि जब मार्केट चल रहा है तो हम इसमें जैसे हायर हाई, ये हाई लगा, फ्रेश हाई लगा, यहाँ पे फ्रेश लगा, या हम लो कैसे खोजे, यही यही आपका सवाल है ना अनुपमा, यस सॉरी सर। यस नहीं सर, आपका। यस सर। हाँ बताता हूँ, मुझे एक मिनट, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, जस्ट मिनट, ठीक है। तो अब अगर आपको यही देखना है, अब आप खुद जवाब दो मेरे को, अगर आपको हायर लो समझना है तो क्या करना है आपको यहाँ पे। हम तो सर सर फीबो यूज ये हम करते हैं। लास्ट वाले स्विंग्स देखेंगे। ध्यान से बताओ, ध्यान से बताओ, यहाँ पे अगर मुझे हमें लोअर मतलब अगर मुझे हायर लो चाहिए तो मुझे क्या सर करना है। सर नीचे आने का वेट करेंगे सर। सर प्रीवियस हाई कौन देखेंगे सर। जो वेट करेंगे, कौन बोले नीचे जाने का। स्विंग्स सर देखेंगे मेरा हम। जितेश मिश्रा सर, नीचे आने का वेट करेंगे ना सर? एक्शन एग्जैक्टली कैंडल exactly. का हमें वेट यहाँ पे करेंगे। वेट करना है, आपको यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं लगा पाओगे आप यहाँ पे कोई भी चीज यूज नहीं कर पाओगे अभी। वो सारा चीज मैं बताऊंगा आप अभी, अभी जो हम कर रहे हैं ना, आप सब भूल जाओ अभी, अभी आप तक अभी पता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना। एक मैंने कहीं पे इसको सुना था, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। वो तबला जो बजाता है जाकिर खान को जानते हैं, जाकिर हुसैन या जाकिर खान, क्या नाम है उनका, जो तबला में जाकिर फेमस है। हुसैन सर, जाकिर जाकिर हुसैन। हुसैन, उनके पास दो कोई जाता है ना तबला सीखने के लिए, ठीक है। तो एक कोई जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरे को ना मतलब बोलते हैं कितना पैसा चाहिए, तो वो सवाल करते हैं कि तुमको कितना दिन हुआ है, मतलब सीखने के लिए कितना दिन हुआ है। तो वो बोला है कि भाई मैंने 2 साल मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, मेरा 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। और एक किसी से पूछते हैं तो वो बोलता है मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। तो बोलते हैं उसके बाद चार्ज का कीमत लगाते हैं, तो बोलता है जो फ्रेशर है उससे वो, क्या बोलते मैं हैं? नॉर्मली एक अमाउंट बोलता हूँ, 1 लाख रुपए मांगा, और जो 2 साल सीखा हुआ है उससे 3 लाख रुपए मांगा। तो बेचारा कंफ्यूज हो गया, बोला भाई जो नहीं सीखा है तुमने उससे कम पैसा मांगा, और मैं तो थोड़ा, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है ना, तो मेरे को क्यों नहीं, मेरे से इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हो। तो बोला तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है पहले मेरे को उसको डिलीट करना पड़ेगा, वो अपना उसके लिए दिमाग मुझे लगाएगा ज्यादा ना सर। मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो आप सभी के पास जो एक्सपीरियंस है ना, पहले उन सभी को आप हटाओ, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट समझ पा रहे हो। हाँ अभी सर, उस अपना दिमाग सबको नहीं लगाना हटाओ। है। अभी आपका कोई अभी, हम ना अपना दिमाग लगाएंगे ना आपका दिमाग लगाएंगे, ठीक है। राकेश वर्मा, अभी आपको क्या करना है, अभी बस प्राइस जो बताना चाह रहा है हम प्राइस पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दिमाग जो जैसे लगाना है सब दिमाग लगाएंगे, ओके। ओके ओके सर। चलिए, तो अभी अभी देखिए, अभी हमें क्या करना है, अभी बस अपने को ये जो स्विंग है ना, यहाँ से ये जो स्विंग बना, अब इसके लिए क्या करना है आपको पता है, हमें बस वेट करना है कि प्राइस का जो स्विंग बन रहा है उसका हमें किस तरीके से लेना है। तो अगर हम यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कैसे स्विंग बनाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ये बन जोन गया देखने सर। को मिल रहा है, ये रहा, बन गया ना। अब यहीं पे फीबो वगैरह भी आएगा, मैं बताऊंगा सारा, ठीक है, डोंट वरी। सारा फीबो वगैरह भी किस तरीके से हमें एग्जैक्ट डाउन, मतलब जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ ये एग्जैक्ट हायर लो बन चुका है या एग्जैक्ट लोअर हाई बन चुका है, वो फीबो से हमें समझ में आ जाएगा। पहले अभी आपको नॉर्मल
फ्रेश चार्ट में ये खोजना है कि जब ये नीचे जा रहा है या जब ये नीचे जाके जब ये ऊपर तोड़ रहा है, मान लो यहाँ से ये ऊपर तोड़ रहा है, ठीक है, ये अभी नीचे जा रहा है, 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 ये ऊपर तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर टूट गया, ये ऊपर तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसी लेवल को ये ऊपर तोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक्चुअल लेवल पे यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे जा आशी रहा है? सारी हवा चली जाएगी छेद में से। हाँ हाँ हाँ, कहाँ कर दी छेद क्या? सर एक क्वेरी थी, अगर ऊपर नीचे कार्डबोर्ड जाता है तो हुआ। प्रीमियम डीके हो जाता है, तो जहां से हमने या प्राइस जहां से हमने क्योंकि ऐसे एंट्री तो ली ये थी तो मच्छर आएंगे। फिर वापस देखिए आती है और उसके बाद ऊपर जाता है तो वो प्राइस सेम में रहता है। थर्माकोल पूछ के अभी फिर आगे से जस्ट कुछ मैंने कर दो। अभी जस्ट मैंने एक चीज आप लोगों को तो बताया, वो जस्ट मैंने उधर बताया, क्या बताया कोई भी पता है? मार्केट में हम लोग चेक कर सकते हैं सर। आप तो बोले कि आप लोग इसमें भी देख सकते हो, गोल्ड में, इसमें ना डीके होता है। आप और लोग अभी प्रीमियम या कुछ भी चीज का, ठीक है, कुछ सिर्फ भी प्राइस चीज का देखना अभी है। दिमाग में मत रखिए, कुछ भी चीज का अभी जस्ट प्राइस आपको के क्या ट्रेंड करना की है? बात हो रही है ना। जी जी, अभी प्रीमियम, ट्रेड, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है। सर बस अभी एक जस्ट सर आप, हाँ एक जी, क्वेश्चन बता दीजिए सर कि ये क्या 1 मिनट में भी देख सकते हैं या फिर ये ना 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 स्टैंडर्ड टाइम ओनली क्या देखना 5 है सर? मिनट से नीचे अभी नहीं जाइए, अभी अभी 5 मिनट से अभी नीचे मत जाइए, अभी 5 मिनट से नीचे मत जाइए, ठीक है। ठीक है, अभी 5 मिनट। 5 मिनट में दे, हाँ अभी अभी ओके क्लास सर। और भी आगे जाने वाला है, सारा चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। तो अभी अभी आप लोगों का यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे सभी का माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है? मैंने तो यहाँ पे सभी का माइक ऑन करके रखा हुआ है, हाँ सर, सभी नहीं का हो रहा माइक था। ऑन। नहीं हो रहा था सर, इसलिए बार बार बताना पड़ गया। और लोग बोल रहे हैं कोई बोलेंगे उनको बोलने को कैसे। मेरे को यहाँ पे सभी का माइक ऑन होता हुआ दिख रहा है, किसी किसी का यहाँ पे आप लोग माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हेलो जो सर। मोबाइल से देख रहे होंगे, पवित्रा, देखो सभी का माइक ऑन है यहाँ पे, आप लोग शायद ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ सर पे मैंने ऑलरेडी ऑन सभी का कर ऑन। लिया है। हेलो हाँ जी, सर, मेरी तरफ से अच्छा आपको मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही है। ओके। नहीं, मेरे को बस ये टेस्ट करना था। इनेबल रिएक्शंस, अभी बहुत सारा नया नया चीज यहाँ पे लेके आया है। आस्क ऑल टू अनम्यूट, अच्छा यहाँ पे देखिए अनम्यूट है, यहाँ पे अनम्यूट हो गया, शायद अभी सभी का आपका अनम्यूट हो गया। जी सर, अभी ऑन हुआ है। सभी का ऑन हुआ है क्या? जी सर, हमारा देखिए अभी देखिए, आप देखिए, आप एक बार एक काम करना, आप लोग ना जहाँ पे आप लोग फोन से जो भी देख रहे हो ना, देखना साइड में एक माइक का ऑप्शन रहेगा, या तो नहीं मिल रहा तो एक बार आप गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा कि जूम में फोन में जैसे माइक का ऑप्शन रहता है वो कैसे रहता है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओमकार देखिए आपका भी ऑन ही है, ये देखिए। हेलो हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। सर जब तक क्लास चल रही है सर, तब तक क्या सर ट्रेड ना करें सर, या तब तक नहीं ट्रेड अभी करें क्या? ट्रेड, अभी ट्रेड मत कीजिए, ठीक है, अभी ट्रेड मत कीजिए, अभी अभी बस हम लोग एक हफ्ते का, थोड़ा एक हफ्ते का पेशेंस तो रख ही सकते हैं ना। ठीक है सर। अभी हाँ हम लोग सर। क्या करेंगे पता है, अभी हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं यस आपको सर। बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी हम लोग अपना जो भी पुराना जो भी मिस्टेक्स किए हो आप लोग, या जो भी आपका सिस्टम है, पहले तो ये जो साइकोलॉजी मैंने आपको बताया, इमोशन और अंडरस्टैंडिंग, इसको आप क्लियर कर लेना अपने तरफ से, कि कहाँ पे आप इमोशंस पे आके मिस्टेक्स किए हो या कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे आके मिस्टेक्स किए हो, ठीक है। एंड सेकेंड चीज क्या करने का है, सेकेंड चीज आपको ये करने का है कि जब आप चीजों को समझ पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स किया या वहां पे मिस्टेक्स किया, बस आपको एक चीज समझना है कि मेरा जो पोजीशन साइजिंग था या मेरा जो सिस्टम था, कि जहाँ पे मैंने ट्रेड किया हुआ है, जिस पोजीशन में, माइक ऑफ कर लीजिए ना। देखिए किसी का इसीलिए मैं बोल रहा था कि माइक बंद कर लेना सही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा इमोशंस,
हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग, इसको पहले समझेंगे। उसके बाद पोजीशन साइजिंग, दैट मीन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि आपका कैपिटल क्या रहेगा, आपका सिस्टम क्या रहेगा। और उसके बाद आपको समझना है कि प्राइस का जो ये मैंने अभी रिदम बताया, इसका किस तरीके से आप क्लैरिटी करोगे। और इसके बीच में जो आप ऑप्शंस बोल रहे हो, आप स्कैल्पिंग करोगे या आपका पोजिशनली कोई ट्रेड करोगे, इस पे आपको क्लैरिटी करना पड़ेगा। इन दोनों चीजों, इन एक, दो, तीन, इन चार को अभी आपको करना है कल तक, ठीक है। इसको करना है, देन फिर कल आता है इसके अपसाइड में जाएंगे, इसके बेस पे और भी आगे लेवल पे चलते जाएंगे। देन हम लोग लास्ट तक जाके पूरा सिस्टम्स को क्लियर करेंगे और कैसा कैसा जो भी स्ट्रेटेजीज वगैरह है सब बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि साइकोलॉजी 80 से 90% काम साइकोलॉजी करता है, बाकी का 10 से 15% काम आपका टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ नहीं है, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में 2 मिनट लगेगा, सारा चीज बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको आप करोगे कैसे अगर आपको बेस लेवल ही नहीं पता। किनको किनको लगता है कि ट्रेडिंग जो है ना बहुत इजी है, किनको किनको लगता है जी बताना जरा कि बहुत इजी है, कि बस मेरे को कोई एक चीज पता चल जाएगा और मैं सब एकदम से मतलब पैसा ही पैसा बना लूंगा। बस एक कोई चीज तुमको पता है वो बता दो, बस मैं पैसा हार्ड ही है, पैसा बता लूंगा। हार्ड है, हार्ड है। बताओ। सर ये हार्डेस्ट वे है सर। हेलो हार्ड सर, है। आवाज आ रहा है सर आपको? सर हेलो अगर सर, समझ में आ वैसे गया तो अगर इजी है फिर। मार्केट के सर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए सर खुद को एकांत में कर लीजिए, आप आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। सर सर इसमें अगर जैसे समझ में आ गया तो ट्रेडिंग फिर बहुत इजी है, फिर कोई भी काम हार्ड नहीं होता। सर आपका डायलॉग काम आएगा, अकेले से एकांत तक। हाँ सही है सही है। तो आप लोग का काम समझ में आ गया, अभी क्या करना है, क्या खोजना है आपको, अभी क्या खोजना है मार्केट में और क्या समझना है अभी आपको। सर सर हायर हाई और उसका वो रिदम जी समझ में आ बिल्कुल गया। बिल्कुल, हायर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। सर हायर हायर हाई हाई और लोअर लोअर लो, लो, और ये जानना है कि तुमको स्कैल्पिंग करनी है कि लंबे ट्रेड लेने हैं। करेक्ट है हेलो करेक्ट है। और इसके पहले हेलो, जो आपने ट्रेड किया है उसमें वो सब कितना भूल जाना है। परसेंटेज आपका इमोशंस था, इमोशंस के बेस पे ट्रेड किया, और कितना परसेंटेज आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ट्रेड किया, उसका परसेंटेज निकाल के आपको रखना है। सर वो सर सर डेमो में जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या डेमो करना ही नहीं है? अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस आपको खुले चार्ट में मतलब खुले मैदान में जो खेला हो रहा है उसको देखना है आपको बस। ओके जो सर। खुले मैदान में हेलो सर, गेम चल हेलो रहा है हेलो उसको। हेलो हाँ जी हेलो हेलो हेलो। बोलिए जी बोलिए सर बोलिए इसमें बोलिए। बहुत ऐसा टूल्स है सर, जिसमें टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है सर, वो सब भी आप समझा देते। आज ही सब समझना है, नहीं नहीं सर, जैसे कि आने वाला समय, आने वाले दिन में। सब मैं भाग जा रहा हूँ, नहीं नहीं सर। मैं अरे हूं सर ना। ने बोला कि डायरेक्ट अपन देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी मैं जानता हूँ ना, जो भी मैं जानता हूँ ना, मुझे जो भी यहाँ पे रियलाइज हुआ, जो भी मैं सब कुछ देने वाला हूँ, डोंट वरी। बस अभी जो मैं बेस लेवल हेलो बताऊँ सर। उसको पहले आप सर आप इंडियन इंडियन सर आप मार्केट में है ना, जब कॉल देते थे ना सर, जो मतलब अपना जो पोजीशन देते थे ना, तो उसके फिर बाद में कॉल आप है पुट ना में जा रहे हो, कंफर्म। फिर कॉल पुट में जा रहे हो। मैं जब कॉल पुट में आऊंगा तब आप जाना, अभी मैं कॉल पुट में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कॉल पुट किसे सर ने कहते हैं। बोला ये सब भूल जाओ, सब ये देखो भाई कि मेरी हायर आवाज आ रही है क्या? एक डाउट था। वो तो हेलो देख रहे हैं, और सब उसके पीछे भाग रहे हैं कि कॉल कैसे खरीदे, कूद कैसे खरीदे। सर ने बोला सर है कि कल भाई डायरेक्ट यूट्यूब पे आवाज आ लाइव रही है क्या? आओगे सर? हेलो यार सर ये आपका काफी रिदम मुझे समझ अच्छा में सब आता है सब सर, लेकिन टूल्स के बिना मतलब टूल्स। थोड़ा सा होल्ड करो आप लोग, थोड़ा सा होल्ड करो, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा रुको एक मिनट। हेलो देखिए यहाँ पे मदानी मदानी बोल के कोई है, मदानी मैडी जी। यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट की है, एक बार चैट सेक्शंस में आप लोग चैट सेक्शन देख पा रहे हो ना, जहाँ पे आप चैट कर रहे हो। हम्म? यस जी सर। सर, चैट से देख रहा यस हूँ। यस। देखना यहाँ पे एक कोई पोस्ट किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। यहाँ पे एक पोस्ट किया है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देख लेना नोट, देख लेना इसको, ये जो पूरा है ना, इसको पूरा देख लेना आप लोग, ठीक है। ओके अच्छा, एक एक काम कीजिएगा, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट। आप लोगों को दिख रहा है क्या, ये चार्ट सेक्शंस में सर आपका मुझे दिख रहा आपसे होगा, एक आपके बात ऊपर दिख पूछनी रहा थी। होगा। जी बोलिए। सर जैसे हम फॉरेक्स में आईसी सेटअप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो जैसे आपने हमें, मैं थोड़ी एडवांस क्लास से हूँ आपके साथ, मतलब मैंने आपका 743 वाला कोर्स भी कर रखा है और A to Z वाला कोर्स भी कर रखा है। मैं आपके साथ लाइव भी 6 महीने से हूँ, अनुपमा।
बोलिए। हेलो। हाँ जी जी। जी बोलिए ना, बोलिए ना। तो मेरे को एक जो बात कंफ्यूज कर रही है, जैसे आपने बोला कि जैसे आपने हमें फ्यूचर में देखना सिखा रखा है कि 1:2 का रेशियो बनता है। हम्म, तो मैंने बहुत बारी ऐसा इंडियन मार्केट में देखा है कि वो 1:2 पोजीशन देने से पहले एक बारी ना डिप मारता है। तो उस टाइम है ना, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या फिर मेरे को इसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए और अपना मेरे को मतलब दूसरी तरफ स्कैल्प मार लेना चाहिए, क्योंकि मैं स्कैल्प भी कर लेती हूँ और मैं पोजीशन भी कर लेती हूँ। लेकिन जब वो ज्यादा ही, जैसे बैंक निफ्टी में एकदम से 150 पॉइंट का डिप आ गया था। देखिए अभी अभी ना आपको क्या करना है पता है? क्या करना है पता है अभी आपको? सर मैं कुछ आपके नहीं साथ करना है बहुत अभी। पहले से हूँ। अभी ठीक है, इट्स ओके। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किए हैं आप। मैडी जी, क्या नाम है आपका? जस्ट मिनट, थोड़ा सा देख लेता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ। check ये रहा। क्या नाम है आपका? एक बार नाम बताना आपका। पमा। नहीं, आप नहीं, आपका नाम अनुपमा है। मैडी बोल के कोई थे, तो वो ये लिखे हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ये जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट होगा, तो ये आपका भी काम है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, इसको इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लीजिए, एंड देन उसके बाद हम लोग फिर कल आते हैं, कल हम लोग काम करते हैं। उसके बाद ये सारा चीज जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सब पे डिस्कस करेंगे। सब यहाँ पे अपना कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? हेलो सर। हेलो हेलो। भाई, जी बोलिए। आवाज आ सर रही है एक क्या? सर शुक्रिया क्लास आप हम सबको क्लास भाई एक बहुत करवाने छोटा के सा लिए। डाउट है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हेलो भाई सर। मुझे हेलो सर, मैं ये एक ही बोला कि क्वेश्चन पूछने आया हूँ क्लास स्क्वैलिंग में। में, स्कैल्पर और जी बोलिए। होल्डर में, राइट? तो मतलब मैं जितना करता हूँ तो मतलब मैं दोनों टाइप की चीजें कर रहा हूँ। वो आपने जो बोली ना कि वो मूड पे डिपेंड करता है, मतलब वो मुझे नहीं पता होता है कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा पर्टिकुलर डे पे या ट्रेड करूंगा, बट वो चीजें मिक्स रहती हैं। तो इसको एक दिन में लाइक कैसे फाइंड आउट करें? मतलब आप कोई वे बता सकते हो जिससे फिगर आउट करें? क्योंकि अगर ओवरऑल मैं अभी तक की ट्रेड्स को देखूंगा तो आई गेस 60-40 का रेशियो होगा, मतलब मेरा मिक्स है। अच्छा, तो उसको मतलब प्रॉपर्ली कैसे पता करें कि भाई हमारा नेचर क्या है? वो आपको एक हेलो। चीज पे कम से कम, एक चीज पे कम से कम 20 दिन वर्क करना पड़ेगा। मतलब अगर आप जहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो जा रहे हो, मतलब अगर आप स्किंग कर रहे हो, उसमें आप अपने एग्रेसिवनेस को देखो कि किस तरीके से आप एग्रेसिव हो रहे हो। अगर आप स्कैल्पिंग में एग्रेसिव हो रहे हो, या अगर आप पोजिशनली ट्रेड ले रहे हो वहां एग्रेसिव हो रहे हो, तो जहां आप एग्रेसिव हो रहे हो उसको आप वो समझना वो आपका नहीं है। जो जहाँ हेलो पे सर। एग्रेसिवनेस, जी एग्जैक्टली बोलिए, मैं जहाँ वही पे कह रहा हूँ कि एग्रेसिव मतलब नहीं मैं हो वो कल आपको तक, आपको आपने बोला कि कल तक ये चीज पे वर्क करना है, तो मैं उसके लिए पूछ रहा था कि मतलब अभी कल तक कैसे ये पता हेलो। चलेगा? ये आपका बैकएंड जो सारा चीज है वो आपको बता देगा। मतलब हिस्ट्री जो है ना वो आपको बता देगा कि आपका हिस्ट्री में आपने किस टाइम फ्रेम में कहाँ पे आपने लॉसेस किया और कहाँ पे आपने प्रॉफिट किया ज्यादा, स्कैल्पिंग में या होल्डिंग में। हेलो सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। हेलो जी सर, बोलिए मैंने रंजीत जी। एक ही क्वेश्चन के लिए मैंने ज्वाइन किया है मेरा क्लास। हेलो। 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 हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए बोलिए हेलो बोलिए। सर। जी सर मैंने अभी 3 साल से कैपिटल डाल रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, बस वही चल रहा है। पता नहीं चल रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। मैं आपके साथ भी 2-2.5 साल से हूँ। सर ये तो मेरे कैपिटल साथ डाल रहा हूँ, उड़ा रहा हूँ, सर डाल ये रहा तो हूँ, मेरे उड़ा साथ रहा भी हूँ। हो रहा है सर, ये तो मेरे साथ भी अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सुनिए। सर सेम टू सेम अभी सर, जो सेम मैंने टू सेम। अभी जो भी मैंने बोला, अभी आप लोगों के साथ जो भी मैंने किया, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, ये तो समझ में आया सर। यस अभी सर। सब ये एक तो समझ में आया। मतलब इसको अभी आपको करना है कल तक, फिर मैं सारे चीजों पे बात करूंगा, डोंट वरी। सर कल ठीक है यूट्यूब सर। पे लाइव आओगे? लाइव आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? हेलो सर। हेलो जी हाँ। सर, आपने वोट किसको दिया? नहीं, मैं वोट नहीं देता, सॉरी, सर आई एम नॉट अभी इंटरेस्टेड। फॉरेक्स पे लाइव आओगे क्या यूट्यूब पे? देखता हूँ, अगर होगा तो मैं आता हूँ 9 साढ़े 9 बजे तक। सर ये सब रिदम को छोड़ के सब दूसरी बातें कर रहे हैं, तो नहीं पूछ रहे सबसे कि आपका ये एनर्जी का राज क्या है? ये क्या पूछ रहे कि मतलब एनर्जी आप लाते किधर से?
पकड़े, ये सब फालतू की बातें। सर सारे चीजों पे बात करेंगे। आज जो भी हम लोग बात किए उनसे उनसे करें। सैटरडे संडे हम लोग पूरी बात करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, सभी के साथ बात करूंगा। हेलो अभी सर, जो भी हेलो काम कर रहे हैं ना, उस काम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सर मेडिटेशन के बारे में भी बता दीजिएगा थोड़ा। सब बताएंगे। सर, आप प्लीज वीडियो थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करना, क्योंकि वीडियो देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, वीडियो मैं जल्दी नहीं, वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, या तो कल मिलेगा, या तो परसों, या तो सब एंड होने के बाद मिलेगा। वो डिपेंड करता है कैसा मिलेगा, किस तरीके से हो रहा है। ओके ओके सर, ऐसा मेल पे आएगा ना सर? डेफिनेटली मिलेगा। मेल पे सर, मेल पे आएगा कि ऐसा व्हाट्सएप पे नंबर पे? नहीं, आपको 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 आपका एप्लीकेशन है ना, रिगी का एप्लीकेशन है या मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हो आप? हाँ सर, दोनों है आपका हाँ, तो उसी में सारे के, उसी में और मिल जाएगा। सारे के सारे कोर्स खरीद के भी रखा हूँ। हाँ, तो उसी में मिल जाएगा आपको। ये जो आप सेक्शंस में जाओगे ना, ये वेबिनार में, उसी में मिल जाएगा आपको। कितना दिन रहेगा ये कोर्स? ये आपका जो आपके पास जो भी वीडियोस रहेगा, आई थिंक 2 से 3 महीने तक रहेगा आपके पास वैलिड। ठीक है, अगर सेकंड फोर थ्री जो खरीदा हुआ है वो कितना दिन तक रहेगा? वो लाइफ टाइम है। अगर आप खरीदे हो तो वो लाइफ टाइम। सर मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज अगर नोट करने वाला हो तो वो पहले आप बता दें कि इसको नोट कर लो, वो बेहतर रहता है। मतलब समझ में नहीं आता है सर। आप देखिए, नोट का सिस्टम जब मैं कर रहा हूँ ना, उसी टाइम आपको आपके सवाल के अनुसार नोट मिलेगा। बाकी अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है जो मैंने अभी स्क्रीन में देके रखा हुआ है, वो दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। जी दिख रहा है। हाँ, तो इसको आप लोग एक बार देख लो, इसको देख लो आराम से। ले लो, क्या बोलते हैं, सवाल स्क्रीन। था सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो मैंने 743 लिया हुआ है, क्या मुझे ए और जेड का जो वो कोर्स है वो भी लेना होगा क्या? ना, अगर 743 ले लियो तो फिर ए टू जेड को क्या करना? सर ये कोर्स मतलब वीडियो आने के बाद 2-3 महीना ही रहेगा सर। जी। ठीक है सर। इसमें जो भी आप लोग ज्वाइन किए हो ना, यहाँ पे जो वीडियो रहेगा वो आपके लिए रहेगा, 2-3 महीना तक के लिए उपलब्ध रहेगा। ठीक है, सर इसको भी लाइफ टाइम कर दीजिएगा सर। देखते हैं। अगर अभी तो फिलहाल जो है आपके पास रहेगा। अभी तो फिलहाल आप लोग इसमें अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अभी जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस करो। फिर क्या महीने 2 महीने रहेगा, 3 महीने, वो मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलते हैं कल। ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, ऐसे ही 7 बजे 7 मैं पहले ही आ जाऊंगा, 10-15 मिनट पहले आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के बाद